पाकिस्तान में नॉर्थ मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं, ये आपको बराह रास्त ले चलते हैं। पब्लिक एक्सचेकर से ही लोन्स लेके या फिर एडीबी से हमने इशाराएं बनाई, लेकिन जब हम सिंध में दाखिल होते हैं तो सक्खर से हैदराबाद भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और हैदराबाद से कराची भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, अच्छी बात है, हम खुद बड़े प्रोपोनेंट्स हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, लेकिन इसमें जरूर वो फाइनेंसिंग अरेंज करने में डिले होती है। मौलाना साहब ने और उनकी टीम ने हमें बताया था कि नहीं जी डेवलपर अपनी एक्विटी से काम शुरू कर देगा, तो हमने कहा जी बिस्मिल्लाह ये काम शुरू हो। जो अभी जिक्र हुआ कराची से हैदराबाद, ये सुपर हाईवे बना था 1970s में, वो भी मुझे याद है कि शायद पहले या दूसरा दिन था, मैंने सड़क पे कराची से हैदराबाद ट्रैवल किया था, तो पहले हफ्ते में, आई एम श्योर एग्जैक्ट याद नहीं। और उसके बाद ये डिवलाइज हुआ, उसको भी 25-30 साल हो गए जब ये 4 लेन बनी, पहले 2 लेन थी। इसको एक हाईवे की सूरत में, नॉट एज ए मोटरवे जैसे हम कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में FWO ने को दिया गया और ये बना, और इससे कराची, हैदराबाद, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग खुश नहीं हैं। एक तो इसकी क्वालिटी, उस पर काफ़ी एतराज़ात लोगों के लगते रहे। सेकेंडली ये फ्री एक्सेस है, यहाँ पे एक्सीडेंट्स अभी भी डिस्पाइट कि ये मोटरवे होते रहे, और मोस्ट रिसेंट मैं आपको बताऊं, मैं और भी जिक्र करूंगा, दो वो नॉट एग्जैक्टली हाईवे की वजह से लेकिन एक्सीडेंट हुआ था, जहां तकरीबन मेरे ख्याल 18 लोग थे जो खैरपुर नाथन शाह के फ्लड अफेक्टीज थे। वो वापस खैरपुर नाथन शाह जा रहे थे तो यहाँ पे उनकी बस को आग लग गई, एक्सीडेंट हुआ और उस 18 लोग जाँ बहक हो गए थे। इस वजह से ज़रूरी है, जैसे कि फेडरल मिनिस्टर अमीन साहब ने कहा, कि इसके लिए प्लान किया जाए कि ये प्रॉपर, नहीं तो ये अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ ये 140 किलोमीटर के करीब होगा, 150 किलोमीटर, ये अभी भी आपकी नॉर्थ साउथ कनेक्शन जो है उसमें एक ब्लैंक रहेगा। तो इस पे जरूर NHA गौर करे और इसको कंसिडर करे। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर साहब, एक NHA से मैंने कहा था कि बाकी शिकवा शिकायतें मैं हैदराबाद में करूंगा। जब सिंध में एंटर होते हैं तो NHA के प्रोजेक्ट्स बहुत ही स्लो डाउन हो जाते हैं, कंप्लीट नहीं होते। और मैं खास तौर पे 2 सड़क का जिक्र करूंगा। एक सड़क तो यहाँ ही से शुरू होती है जहां हम खड़े हैं, तकरीबन जामशोरों से सेवन जाने वाली सड़क जो ड्यूलाइज करनी थी। ये 90s में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में सड़क बनी थी। इसको ड्यूल कैरेजवे के लिए मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब से 2017 में रिक्वेस्ट की कि जी यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, इसको आप ड्यूलाइज करें। उस वक्त इसहाक डार साहब करंट फाइनेंस मिनिस्टर, उस वक्त भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा, और मैंने उनसे कहा था कि जी जो शहबाज कलंदर के लोग जाते हैं ज़ायरीन, उनको तकलीफ होती है, तो उन्होंने कहा जी शहबाज कलंदर के मानने वालों में से आप भी हैं, तो सिंध हुकूमत आधे पैसे दे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किसी फेडरल प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया हो। वो रोड बनने की चाहते थे, वो जरूरी था, हमने कमिट किया। अप्रैल 2017 में, आज से कितने साल हो गए, अब 5.5 साल से ज्यादा हो गए, अप्रैल 2000, उस वक्त NHA ने एस्टिमेट किया कि 14 अरब रुपए की ये सड़क बनेगी, ड्यूलाइज होगी, 7 अरब आपका हिस्सा बनता है। हमने कहा जी हम दे देंगे। NHA से जवाब आया, और ये सब राइटिंग में, कि नहीं जी हम ऐसे शुरू नहीं करेंगे, आप 7 अरब रुपए जमा कराएं तो फिर हम अपनी डिजाइन और प्लानिंग स्टेज शुरू करेंगे। 17 अप्रैल 2017 7 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने फेडरल गवर्नमेंट को दिए। वाहिद मौका जब दिए गए पैसे, एक फेडरल प्रोजेक्ट है, हाईवे है, नेशनल हाईवे है, 7 अरब रुपए दिए गए। और उसके बाद प्लानिंग वगैरह शुरू हुई। अभी कहा था कि आखिरी इफ्तिताह बड़ी शाहरा का, ग्राउंड ब्रेकिंग बड़ी शाहरा की मियां नवाज शरीफ ने की। ये नाचीज भी उस सड़क की नवंबर 2017 में ग्राउंड ब्रेकिंग पे आया था। वो भी एक अच्छी ड्यूल कैरेज वे है, 5 साल गुजर गए उसको, डिस्पाइट पैसे देने के हमारे।
उस सड़क को क्या किया कि 200 में बांटा, 128 किलोमीटर है, 64 किलोमीटर का कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पैसों से एनएचए बनाएगी और बाकी 64 किलोमीटर फेडरल गवर्नमेंट खुद बनाएगी। पहले जो 64 किलोमीटर थे उसके 3 उन्होंने किए पैकेजेस, उसमें से पैकेज 1 और 2 कंप्लीट है, तकरीबन 40 किलोमीटर सड़क कंप्लीट है। 24 किलोमीटर सड़क का आज तक वो एक टेंडर हुआ कैंसिल हुआ, दूसरा टेंडर हुआ कैंसिल हुआ और वो अभी तक वैसे ही पड़ी है। बाकी जो 64 किलोमीटर था एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन से बनाया, वो भी अप्स एंड डाउन्स आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। 5 साल में अभी कहते हैं तकरीबन 60-70% उसका काम हो गया है। उस सड़क पे प्राइम मिनिस्टर साहब पिछले 5 साल में, एग्जैक्ट तादाद तो मैं इस वक्त नहीं बता सकूंगा, बट हंड्रेड्स में डेथ्स हुई हैं। वो रोड प्रॉपर, ट्रैफिक बहुत है उस रोड पे। और मैंने जो साबका वजीर आजम थे उनको मैंने एक दिन तो थोड़ा सा तो ये कहा था कि ये सारी आपकी जिम्मेदारी है जो इस पे डेथ्स हो रही हैं, इसलिए कि आपने, और मैंने ये भी कहा था उनको, मैंने पहले साल में उनसे कहा था अगर आपसे नहीं बनता ये रोड, आप सिंध हुकूमत को दें, हम बना देंगे नेशनल हाईवे का रोड। हाँ, हमें अपने पैसे भी वापस करें और जो बाकी 7 अरब देने वो दें, हम आपको बना के देंगे। इसलिए कि सिंध हुकूमत ने एक चैलेंज लिया था। हमने 64 किलोमीटर सांगड़ से नवाबशाह 2.5 महीने में सड़क बनाई थी उस वक्त। याद इधर लोग होंगे जो इधर बैठे, जो उधर में सब गुजरे होंगे। हमने कहा आप हमें दें, हम आपको बनाएंगे, इसलिए कि हमारा रोड नेटवर्क, और मैं ये चैलेंज से कह रहा हूं प्राइम मिनिस्टर साहब कि जो एनएचए की क्वालिटी है सिंध के अंदर रोड्स की, उससे बेहतर क्वालिटी के रोड सिंध हुकूमत बना रही है। और आप आगे देख ले, चाहे वो हैदराबाद मीरपुर खास ड्यूल कैरियरवे जो हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाया है, ठट्टा कराची है, कई और सड़कें हैं जो कि सिंध हुकूमत ने बनाई। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि, और एक और आपको एग्जांपल देता हूं, मीरपुर खास से उमरकोट एनएचए ने रोड बनाना है, सदियों से नहीं तो दिहाइयों से बन रहा है वो रोड, और उसकी हालत अभी फिर मैं मौजूदा फ्लड्स में गया था, ऐसी नहीं, वो लगता है किसी लोकल गवर्नमेंट ने बनाया है रास्ता। तो मैं मौलाना साहब से करूंगा, इनके कोई इसमें कसूर नहीं है, लेकिन मौलाना साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट ये जरूर करूंगा कि एनएचए को कहें कि अपनी क्वालिटी रोड्स की बेहतर करें, खासतौर पर जब सुबह सिंध में आती है, वो प्रॉब्ली टेक अस फॉर ग्रांटेड और हमारा उन पे असर रसूख इतना नहीं रहता, और हमें ये सड़कें जो हैं ये बेहतर बना के दें। इसके साथ साथ एक और रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर मैं करना चाहता हूं कि जो जामशोरों से सेवन रास्ता बन रहा है, उसके बाद सेवन से आगे ड्यूल कैरेज वे है बना हुआ, बिल्कुल बॉर्डर तक, फिर बलूचिस्तान में भी और पंजाब तक, ये बड़ा अच्छा अल्टरनेट रोड है। सेवन बहुत बड़ा शहर है और सेवन के अंदर से वो फिर 2 लेन का बन जाता है, इसलिए कि वो शहर के बीच में से गुजर रहा है। सेवन बाईपास, वो अगर आप अगली एडीपी में, चौधरी साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये ऐड करें, ताकि वो जो 4 लेन रोड है वो 4 लेन रोड आगे जाके कनेक्ट करे सेवन से आगे जो हाईवे जा रहा है उसको, और सेवन बाईपास बने। अदरवाइज एक बॉटलनेक भी हो जाएगा और उस शहर में वो सकत नहीं होगी कि इतनी ट्रैफिक को फिर वो शहर के तकरीबन बीच में से वो गुजरता है वो बर्दाश्त कर सके। प्राइम मिनिस्टर साहब ज्यादा वक्त नहीं होगा, फ्लड्स के बारे में उधर भी मैंने बात की थी, तो दोबारा कहूंगा आपकी शुक्रगुजार है। फेडरल गवर्नमेंट ने बड़ी हमारी मदद की और लोगों की मदद की। आप खुद तशरीफ लाए, कई बार आए, और आपने भी कहा है अगले हफ्ते फिर इंशाल्लाह ताला आप प्रोग्राम बना रहे हैं कि जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज में जाएंगे। अभी तक लोग तकलीफ में हैं, अभी तक लोगों के घर गिरे हुए हैं। मैं रिपीट नहीं करूंगा जो पहले बात की थी। इंशाल्लाह ताला आपकी मदद से, आपके साथ मिलके, आपके रहनुमाई में हम इन लोगों को घर बना के देंगे। जो सैलाब से नुकसान हुआ है इंशाल्लाह ताला वो उनका पूरा करेंगे। आखिरी 2 चीजें, एक तो सेक्रेटरी साहब ने, चेयरमैन नीचे ने क्लैरिफाई कर दिया था कि टोल उस पर वही लगेगा जो बाकी रोड्स पे लग रहा है, ये नहीं कि पीपीपी में हो रहा है तो वो टोल बढ़ा दिया जाए। और एक और चीज जो मैंने सक्खर में भी कही थी, इधर भी सेक्रेटरी साहब ने जिक्र किया कि 25,000 नौकरियां इस सड़क को बनने में क्रिएट होंगी। ये 25,000 नौकरियां हैदराबाद से लेके सक्खर के दरमियान जो लोग हैं उनको मिलनी चाहिए, ताकि
ऐसा ना हो कि फिर कोई बात हो कि जी बाहर से लोग आ रहे हैं और वो नौकरियां कर रहे हैं। ये कंस्ट्रक्शन के जो आपकी वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद सखर मोटरवे की तकमील को जल्द यकीनी बनाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पीटीआई दौर में सिंध को यकसर नजरअंदाज रखा गया। पीटीआई हुकूमत से कोई उम्मीद थी, ना कभी उनसे कुछ मांगा। आपको एक बार फिर बताएंगे कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद सखर मोटरवे की तकमील को जल्द यकीनी बनाएंगे। पीटीआई दौर में सिंध को यकसर नजरअंदाज रखा गया। पीटीआई हुकूमत से ना कोई उम्मीद थी और ना ही उनसे कभी कुछ मांगा।